हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोग के सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के घर बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जैसे ही जन्म हुआ उसी के तुरंत बाद उसकी मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से सारे लोग उस बेटी का दोष देने लगे। कोई उस बेटी को यह कहता कि यह तो बड़ी मनहूस है, पैदा होते ही यह अपनी मां को खा गई। इसी तरह सुनते सुनते पर उसका पिता कुछ भी नहीं बोला। वह क्या करता, जब खेत जाता तो अपनी बेटी को भी साथ में ले जाता। वह व्यक्ति प्रतिदिन खेतों में काम करता और अब दौड़ दौड़ करके अपनी बेटी को भी देखता रहता। इसी तरह समय बीतता गया। लड़की थोड़ा बड़ी होती है, फिर वह स्कूल जाना शुरू करती। लड़की जब स्कूल जाती है तो वह पढ़ने में बहुत अच्छी होती, जिसके कारण वह स्कूल में फर्स्ट आने लगी और स्कूल में उसको तरह तरह के मेडल मिलने लगे। पर वह लड़की अपने पिता के साथ स्कूल से वापस आने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम भी कराती थी। वह लड़की जब थोड़ा बड़ी हुई तब वह एक आईपीएस अधिकारी बन गई। यह सब देख करके लोगों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि लड़की पढ़ाई के साथ साथ अपने खेतों में पिता के साथ काम भी कराती थी, जिसके कारण उसके खेत में फसल भी अच्छी होती थी। यह सब देख करके लोग ईर्ष्या करने लगे। पर जब लड़की आईपीएस अधिकारी बनी तो वहां के मंत्री जी ने एक समारोह का आयोजन किया और वह समारोह उस लड़की के गांव में ही कराया और उस गांव के बाकी आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी उसमें आने का निमंत्रण दिया। आसपास के लोग और गांव के लोग भी उसमें शामिल हो गए। तब मंत्री जी स्टेज पर आए और उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से यह सबको जागरूकता फैलाई कि देखिए, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा मिलती है तब वह भी किसी मुकाम को हासिल कर लेता है। तो इसी तरह हमें बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और वह भी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर सकती हैं। इसलिए कभी भी बेटी और बेटे में अंतर नहीं समझना चाहिए। मंत्री जी का भाषण खत्म हुआ तब उन्होंने उस लड़की को स्टेज पर बुलाया और उस लड़की को माइक देते हुए कुछ बोलने के लिए कहा। तब वह लड़की कहने लगी कि आज हम जो भी हैं अपने पिता के बदौलत हैं और अपने पिता की वजह से ही आज मैंने यह मुकाम हासिल किया।
फिर मंत्री जी ने गोल्ड मेडल निकाला और उस लड़की को गले में पहना देते हैं। गोल्ड मेडल पहनते ही वहां का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लड़की अपने पिता के बारे में बता ही रही थी कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी खेतों में काम करते थे और मुझको भी अपने साथ ले जाते और खेतों में काम करने के साथ साथ मुझको भी देखते रहते थे ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। और मेरे पिताजी ने मुझको इतना पढ़ाया लिखाया, जबकि मेरे परिवार के लोग मेरे पिताजी से दूसरी शादी करने के लिए कह रहे थे, पर मेरे पिताजी मुझको पढ़ाने लिखाने के लिए दूसरी शादी नहीं की, बल्कि मुझको पढ़ा लिखा करके आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। और यह कहते ही उस लड़की की आंखें नम हो गई और तब उस लड़की ने मंत्री जी से अनुमति ली और कहा कि क्या मैं अपने पिताजी को स्टेज पर बुला सकती हूँ। तब मंत्री जी ने उस लड़की को कहा कि हाँ, अपने पिताजी को स्टेज पर बुला सकती हो। वह लड़की अपने पिताजी को स्टेज पर बुलाती है और अपना गोल्ड मेडल उतार करके अपने पिताजी के गले में पहना देती है। यह देख करके मंत्री जी ने उस लड़के से कहा कि अरे, यह तुमने क्या किया, क्योंकि यह गोल्ड मेडल मैंने तुमको पहनाया है। तब वह लड़की बोली कि नहीं, इस गोल्ड मेडल के तो सच्चे हकदार मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि आज हम जहां पर खड़े हैं, जो मैंने मुकाम हासिल किया, तो उसके सच्चे हकदार मेरे पिताजी हैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझको इस लायक बनाया कि आज मैं आईपीएस अधिकारी बन पाई। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी उस समय मेरी माँ खत्म हो गई थी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा और ना ही मैंने पिताजी से अपनी माँ को कभी पूछा, क्योंकि अगर मैं माँ के बारे में पिताजी से पूछती तो पिताजी को बहुत तकलीफ होती। इसलिए मैंने पिताजी से माँ के बारे में कभी नहीं पूछा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, लोग बेटी और बेटे में फर्क समझते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि यह तो लड़की है, शादी होके ससुराल चली जाएगी, इसको पढ़ा करके क्या करना है, और बेटे को पढ़ा दें क्योंकि यह तो हमारे घर का चिराग है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ बेटे पढ़ लिख करके कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो बेटियां क्यों नहीं कर सकती। सिर्फ है क्या, हमें अपनी सोच को बदलना है और उनको अच्छी शिक्षा दिलानी है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य बताइएगा। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।